गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके लिए समय समय पर हर तरह की जानकारियाँ लेकर के आता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, उस पर आप क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और जो भी जानकारी आपको चाहिए लेटेस्ट, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सकूं। तो चलिए आज के विज्ञापन पर हम आपसे बातचीत करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य निर्वाचन परिसर बाईपास रिंग रोड देहरादून में एक वैकेंसी निकली है। समूह गौ में सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, यानी सिक्योरिटी गार्ड सचिवालय में इसके लिए भर्ती निकली हुई है। और इसमें कब से आप आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या है और किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी 2021 है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 रखी गई है और परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2021 रखी गई है। और ये फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे, इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा, इसके लिए अनुमानित समय जो है निर्धारित किया गया है जुलाई के महीने में, जुलाई 2021 को आपकी परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा इसका। तो इसमें समूह गौ के ये पद हैं और इसके लिए आप 22 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR जिसको कहते हैं, और ये आपको UKSSC की साइट पर इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इस प्रकार से आपकी जो है परीक्षा होगी जब आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के पश्चात आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी, यानी कि आपको कंप्यूटर के माध्यम से इसका एग्ज़ाम देना होगा ऑनलाइन। और अब हम बात करते हैं इसमें कुल कितने पद हैं। लगभग 33 पद इसमें रखे गए हैं सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत, और इसमें सचिवालय प्रशासन विभाग में आपको नियुक्ति मिलेगी। अब हम वेतनमान की बात करें तो इसमें 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 लेवल 3 के आधार पर आपको वेतनमान दिया जाएगा। अब हम बात करें आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष इसमें एज रखी गई है। और आरक्षित वर्ग को इसमें एज में, उम्र में छूट मिलेगी। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी है, अस्थायी पेंशन युक्त है। अब इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अधिकांशतः हाई स्कूल पास होते हैं, 10वीं पास बेरोज़गार युवा हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अनिवार्य अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको 10th की परीक्षा पास होना चाहिए। और इसमें अधिमानी अर्हता लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को चयन सूची में
सबसे ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जिसकी एज अगर बराबर अंक अगर आपके होते हैं रिटन टेस्ट में तो उसके लिए जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उसको पहले मौका दिया जाएगा। अब बात करें शारीरिक मापदंड की। हाइट इसमें है सामान्य अन्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। अब सीने की माप जो है किस प्रकार से है, केवल पुरुषों के लिए इसमें चेस्ट की नाप होगी बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। और महिला अभ्यर्थियों का जो वज़न है वेट 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में है। अब शारीरिक मापदंडों की भौतिक जांच कराई जाएगी और अनर्ह पाए जाने पर अगर आप इसमें किसी प्रकार की कमी आप में पाई जाती है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपकी फिट होनी चाहिए। और इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होगी और उसके बाद जो भी आपके मार्क्स होंगे और माइनस मार्किंग है इसमें और कट ऑफ लगेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इसमें। और आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2020 यहाँ पर दिया हुआ है। 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और अगर आपने कहीं सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। और इसमें अगर कोई कहीं किसी विभाग में अगर काम करता है सरकारी या अर्ध सरकारी में तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लगानी होगी। और राष्ट्रीयता इसमें भारत का नागरिक होना जरूरी है। और तिब्बती शरणार्थियों के लिए 1962 से पूर्व अगर वो भारत आया हो तो उनको भी इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। चरित्र अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। और इसमें आरक्षण भी दिया जाएगा भूतपूर्व सैनिकों को और इसके अलावा ST SC OBC को इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो तमाम चीज़ें और शुल्क जमा करने की किस प्रकार से आपको शुल्क जमा करना है और कितना शुल्क जमा करना है। अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग को 300 रुपये जमा करने हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC को 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के अभ्यर्थियों को 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 150 रुपये शुल्क जमा करना है। और किस प्रकार से आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो आप जल्द से जल्द इसमें आवेदन करें और इसके लिए तैयारी करें, बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी के कुछ भी संभव नहीं है, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और रिटन टेस्ट को निकालने के लिए। और साथ ही साथ आपको फिजिकली फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए। और इसके अलावा उत्तराखंड से बाहर के स्टेट के
अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी पद है और इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। तो आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अच्छा वेतनमान इसमें दिया जा रहा है और आप फिजिकली फिट हैं और आपकी हाइट अच्छी है, चेस्ट की नाप जो इसमें दे रखी है उसके आधार पर आप योग्य हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास और आपके पास अगर 10वीं का सर्टिफिकेट है और अन्य जो भी योग्यताएं इसमें मांगी गई हैं, अगर आप उसको पूर्ण करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।